दोस्तों, क्या आपके घर में भी कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आप समझ नहीं पा रहे? घर में पहले सब ठीक था, लेकिन अचानक सब कुछ बदलने लगा। बिना वजह परिवार के लोगों में झगड़े बढ़ गए। पैसे आते हैं, लेकिन पता नहीं कहां चले जाते हैं। बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। बच्चे बात नहीं मानते। घर के लोग छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लगे हैं। और सबसे अजीब बात, कई बार आपको लगता है कि जैसे घर का माहौल पहले जैसा रहा ही नहीं। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी रात को बिस्तर पर लेटकर यह सोचा है, आखिर हमारे घर में ऐसा क्या हो गया है? क्यों एक के बाद एक परेशानी चली आ रही है? क्या यह सिर्फ संयोग है, या फिर क्या हम कहीं कोई ऐसी गलती कर रहे हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही? आज का वीडियो बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं जिनके बारे में लोग अक्सर सोचते तो हैं, लेकिन खुलकर बात नहीं करते। और हो सकता है वीडियो के बीच में आपको अपने ही घर की कहानी दिखाई देने लगे। पहला भाग, परेशानी कभी अचानक नहीं आती दोस्तों। अधिकतर लोग सोचते हैं कि समस्याएं अचानक आ जाती हैं, लेकिन सच यह है कि बड़ी परेशानी आने से पहले छोटे छोटे संकेत दिखाई देते हैं, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे घर में बातचीत कम होना, एक दूसरे के लिए सम्मान कम होना, छोटी बातों पर तनाव होना, मन में हर समय डर या चिंता रहना। ये छोटी बातें धीरे धीरे बड़ी समस्या का रूप ले लेती हैं, और जब स्थिति हाथ से निकलने लगती है, तब हमें लगता है कि पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। दूसरा भाग, घर का माहौल इंसान की किस्मत को प्रभावित करता है। आपने देखा होगा, कुछ घर बहुत साधारण होते हैं, बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता, लेकिन वहां शांति होती है। लोग हंसते हैं, मिलजुल कर खाते हैं और खुश रहते हैं। दूसरी तरफ कुछ घर ऐसे होते हैं जहां सब कुछ होता है, लेकिन सुकून नहीं होता। क्यों? क्योंकि घर की सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, माहौल होता है। जिस घर में रोज गुस्सा, शिकायत और कटु शब्द हों, वहां धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगता है, और तनाव कई नई समस्याओं को जन्म देता है। तीसरा भाग, नकारात्मक सोच की अदृश्य कैद। यह बात शायद आपको चौंका दे, लेकिन कई बार सबसे बड़ी परेशानी बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर होती है। जब इंसान लगातार यह सोचता है, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मेरी किस्मत खराब है, अब कुछ अच्छा नहीं होगा, तो उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। और जब आत्मविश्वास टूटता है, तो अवसर सामने होने पर भी दिखाई नहीं देते। बीच में रिटेंशन हुक। लेकिन दोस्तों, अभी जो बात मैं बताने जा रहा हूं, वह शायद इस पूरे वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात है। बहुत से लोग इसी गलती की वजह से वर्षों तक परेशान रहते हैं, इसलिए आगे की बात बिल्कुल मिस मत कीजिए। चौथा भाग, घर में आने वाली परेशानियों का एक छुपा कारण। कई परिवारों में लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन दिलों के बीच दूरी आ जाती है, बातें बंद हो जाती हैं, समझ खत्म हो जाती है, और गलत फहमियां बढ़ जाती हैं। फिर हर इंसान खुद को सही और दूसरे को गलत समझने लगता है। यहीं से घर की असली परेशानी शुरू होती है। पांचवां भाग, डर का व्यापार। आज के समय में बहुत से लोग लोगों के डर का फायदा उठाते हैं। अगर घर में परेशानी है, तो तुरंत कह दिया जाता है, किसी ने कुछ करा दिया है, आप पर बुरी शक्ति का असर है, आपके घर पर बहुत बड़ा संकट है। डरा हुआ इंसान जल्दी विश्वास कर लेता है, लेकिन समझदारी यह है कि पहले वास्तविक कारणों को समझा जाए। भावनात्मक कहानी में आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूं। एक परिवार था, लगातार परेशानियों से घिरा हुआ। उन्हें लगने लगा कि उनकी किस्मत ही खराब है। एक दिन परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य ने सबको एक साथ बैठाया। उन्होंने कहा, आज से हम एक नियम बनाएंगे, घर में कोई किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, सब साथ बैठकर खाना खाएंगे, और हर दिन 10 मिनट एक दूसरे की बात सुनेंगे। शुरू में सबको यह साधारण लगा, लेकिन कुछ महीनों बाद घर का माहौल बदल गया। झगड़े कम हो गए, तनाव कम हो गया, और धीरे धीरे समस्याएं भी कम होने लगी, क्योंकि कई बार समस्या बाहर नहीं, रिश्तों के अंदर होती है। क्लाइमैक्स दोस्तों, यदि आपके घर में लगातार परेशानियां आ रही हैं, तो खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या हमारे घर में शांति है? क्या हम एक दूसरे को समझते हैं? क्या हम डर में जी रहे हैं या समझदारी से काम ले रहे हैं? इन सवालों के जवाब ही आपको सही दिशा दिखा सकते हैं। समापन याद रखिए, हर अंधेरा किसी न किसी रोशनी की तरफ ले जाता है। हर कठिन समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन कठिन समय हमें कुछ सिखाकर जरूर जाता है। इसलिए डरिए मत, समझिए, सोचिए और सही दिशा में कदम बढ़ाइए।
अगर आपको वीडियो की बातें अपने जीवन से जुड़ी हुई लगी हों तो कमेंट में जय श्री राम या मैं सकारात्मक रहूंगा लिखिए और लाइफ चेंज टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।